वैशाख मास महात्म्य। न माधव समम आसो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैशाख मास अपने कतिपय वैशिष्ट्य के कारण उत्तम मास है। नारद जी ने अम्बरीश से कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय से लेकर के 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ मास है और शेषाई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर के हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्रेष्ठ प्रपादान, पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर दिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वे उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण के लिए जो पंखा ढुला करके हवा करता है वे उतने ही मात्र से निष्पाप होकर के भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता।
मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म के पत्ते पर भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। सूर्यदेव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए। स्नान के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में आया है कि महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त तथा जितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के संयोग से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम कृष्यामि निर्विघ्नम कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे द्वेषर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास से प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात मंत्र पढ़ के इस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए। वैशाखे मेष के भानौ प्रातः स्नान प्रायण अर्ध्यम ते अहम प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। मेष की संक्रांति। जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में संक्रमण करते हैं तब ये काल मेष संक्रांति कहलाता है और तब से सौर वैशाख मास की प्रवृत्ति होती है। इसी संक्रांति को भगवान सूर्य उत्तरायण की आधी यात्रा पूर्ण करते हैं। बंगालवासी इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस संक्रांति को धर्म, घट का दान, स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण तथा मधुसूदन भगवान जी के पूजन का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार तीर्थे चानुदिनम स्नानम तिलश्च पितृतर्पणम दानम धर्म घटादीनाम मधुसूदन पूजनम माध्वे मासी कुर्वर्ति मधुसूदन संतुष्टितम। मेष की संक्रांति में 10 घड़ी 4 घंटे पहले से 10 घड़ी 4 घंटे बाद तक 8 घंटों का पुण्य काल बढ़ता है। मेष चक्र में प्रागपरा 10 घटी का पुण्य काला, 15 घड़ी पूर्व तथा 15 घड़ी बाद का पुण्य काल भी बताया गया है। यदि रात्रि में सूर्य की संक्रांति हो तो दिन के आधे में स्नान और दान कहा गया है। वशिष्ठ जी के वचन से रात में सूर्य की संक्रांति होने पर दिन में उसकी क्रिया करें। विष्णु स्मृति में मेष संक्रांति पर प्रातः स्नान महापातक का नाश करने वाला बताया गया है। तुला मकर मेषेषु प्रातः स्नानम विधीयते
हविष्यम ब्रह्मचर्यम च है महापातक नाशनम। इस दिन सत्तोदान की भी विधि है